नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में मैं विनय कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय कुंडागांव, आप सभी एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 2 व्याख्यान में हमने आपके पाठ्यक्रम के षष्ठम प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य के बिहारी रत्नाकर के दोहा क्रमांक 21 से 30 तक की व्याख्या की थी। आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहारी रत्नाकर के दोहा क्रमांक 31 से 35 तक की व्याख्या करेंगे। बिहारी रत्नाकर बिहारी के एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई का टीका है, जिसके संपादक पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी सतसई पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्त कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल जी के इस टिप्पणी के बाद आइए बिहारी रत्नाकर के दोहों की व्याख्या करते हैं। बिहारी रत्नाकर का दोहा क्रमांक 31 इस प्रकार से है। कौन भांति रहिए बिरदू अब देखवी मुरारी, बीधे मोसो आई के गीधे गिधें तारी। बिहारी सतसई के टीकों में सामान्यतः 10-10 दोहों या 20-20 दोहों के अंतराल पर एक भगवत विषयक अथवा नीति विषयक दोहा रखा गया है। यहाँ यह दोहा भी उसी क्रम में रखा हुआ भगवत विषयक दोहा है। शब्दार्थ देखें तो कौन भांति रहिए का अर्थ है किस प्रकार से रहेगा या किस तरह बना रहेगा। बिरदू का अर्थ प्रशस्ति है। किसी उत्तम कार्य करने से जो यश, कीर्ति, ख्याति होती है वही बिरद के अर्थ में है। देखवी का अर्थ है देखने योग्य। मुरारी का तात्पर्य श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी है। बीधे का अर्थ बिधना या उलझना है। मोशो का अर्थ मुझसे और गीधे का अर्थ है ललचाए हुए या परके हुए। गिद्धे शब्द यहाँ गिद्धराज जटायु के लिए है। रामायण में सीता जी के हरण के प्रसंग में जटायु का उल्लेख प्रमुखता से हुआ है। जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में जा रहा था, तब जटायु ने रावण से युद्ध किया था। युद्ध में बलशाली रावण ने जटायु के पंख काट डाले, जिससे वह मरणासन स्थिति में पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उन्होंने गिद्धराज जटायु को मरणासन अवस्था में पाया था। जटायु ने ही श्री राम को बताया कि रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया है, और बाद में उसने श्री राम के गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम लक्ष्मण ने ही उनका दाह संस्कार किया, पिंडदान किया और जलदान किया था। इस प्रकार विष्णु के अवतार श्री राम ने जटायु को अपना धाम देकर उनका तारण किया था। आइए हमारे व्याख्या में लौटते हैं। भक्त ईश्वर की वंदना करते हुए कहता है कि कौन भांति रहिए बिरदू अब देखवी मुरारी, अर्थात हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, अब यह देखने योग्य है कि आपका तारण बिरद किस प्रकार से रहेगा, आपका यश किस प्रकार बना रहेगा। हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, अब यह देखने योग्य है कि आपका तारण बिरद किस प्रकार से रहेगा, आपका यश किस प्रकार बना रहेगा। क्योंकि बीधे मोसो आई के गीधे गिधें तारी, अर्थात क्योंकि आप एक सामान्य गिद्ध को तार कर मुझ जैसे ललचाए हुए, परके हुए महापापी से आ उलझे हैं। अब मुझ जैसे अधम को तारो तो जानूं।
भक्त तो सदैव ईश्वर की शरण चाहता है। यहाँ भी बिहारी जी की उसी प्रकार की भावना है। एक बार फिर से दोहे की समग्र व्याख्या इस प्रकार है। भक्त ईश्वर की वंदना करते हुए कहता है कि हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, अब यह देखना है कि आपका तारण बिरद, आपका यश किस प्रकार बना रहता है, क्योंकि आप एक सामान्य गिद्ध को तार कर ललचाए हुए परके हुए मुझ महापापी से आ उलझे हैं। अब मुझ जैसे अधम महापापी को तारो तो जानूं। आइए अगले दोहे में जाते हैं। बिहारी रत्नाकर का दोहा क्रमांक 32 इस प्रकार से है। कहट नटट रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनोनी ही सब बात। यहाँ इस दोहे का शब्दार्थ बहुत ही सरल है। कहत का मतलब कहना, नटत इनकार करना, रीझत का अर्थ रिझना या प्रसन्न होना, खीजत का अर्थ खींचना, मिलत का अर्थ मिलना, खिलत यानी पुलकित होना और लजियात का अर्थ शर्माना या लजाना है। भवन का अर्थ भवन से है, नैनोनी का अर्थ नेत्र है। इन पंक्तियों में बिहारी जी ने उस स्थिति को दर्शाया है जब भरी भीड़ में भी नायक और नायिका अपनी चातुरी से आँखों के चेष्टा के द्वारा ही हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर देते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। बिहारी जी कहते हैं कि भरे भवन में करत हैं नैनोनी ही सब बात, अर्थात नायक और नायिका भरे हुए भवन में आंखों आंखों में सब अपने अभीष्ट या मतलब की बातें कर लेते हैं। दो प्रेमी किस तरह अपने प्रेम को भरी भीड़ में भी जताते हैं, यह दर्शाते हुए बिहारी जी आगे कहते हैं कि कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात, अर्थात भरे भवन में नायक अपनी नेत्रों से नायिका से मिलने को कहता है, जिस पर नायिका मिलने से मना कर देती है। उसके मना करने की अदा पर, इशारे पर रीझत नायक रीझ जाता है। यह देखकर नायिका खींच जाती है। फिर नेत्रों के मिलने से नायिका का चेहरा खिल जाता है और नायिका लजा जाती है। इस प्रकार वे दोनों भरे हुए भवन में भी नेत्रों के संकेत के द्वारा ही बातचीत कर लेते हैं। पूरे दोहे की एक साथ व्याख्या इस प्रकार है। नायक और नायिका अपनी चातुरी से भरी भीड़ में भी आँखों के चेष्टा के द्वारा ही हृदय के भावों को अपने अभीष्ट या मतलब की बातें कर लेते हैं। भरे भवन में नायक अपनी नेत्रों से नायिका से मिलने को कहता है, जिस पर नायिका मिलने से मना कर देती है। उसके मना करने की अदा पर नायक रीझ जाता है। यह देखकर नायिका खींच जाती है। फिर नेत्रों के मिलने से नायिका का चेहरा खिल जाता है और नायिका लजा जाती है। इस प्रकार वे दोनों भरे हुए भवन में भी नेत्रों के संकेत के द्वारा ही बातचीत कर लेते हैं। एक बात मैं यहाँ और उल्लेख करना चाहूँगा। यहाँ बिहारी जी ने अनुप्रास के एक भेद अंत्यानुप्रास का सुंदर उपयोग किया है, जिसमें एक ही ध्वनि की बारंबारता किसी वाक्य के सभी शब्दों के अंत में आती है। कहत, नटत, रीझत, खींचत, मिलत, सबके अंत में त ध्वनि की बारंबारता है। इसे ही अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहारी रत्नाकर का दोहा क्रमांक 33 इस प्रकार है। वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, लपट बुझावत बिरह की कपट भरे आई।
शब्दार्थ देखें तो चटपटी का मतलब उत्कट अभिलाषा के कारण कोई काम करने की आतुरता है। जैसे बच्चों को उनका पसंदीदा खिलौना दिलाने की बात करें तो वे खिलौना प्राप्त करने के लिए एकदम से आतुर हो जाते हैं, यही चटपटी है। पाई का अर्थ पाँव से है। लपट बुझावत बिरह की का अर्थ है बिरह की ज्वाला बुझाते हो। यहाँ रुष्ट नायिका नायक से कहती है कि वाही के चित चटपटी धरत अटपटे पाई, अर्थात जिसके यहाँ तुम रात भर रहे हो उसी से फिर मिलने की तुम्हारे चित्त में आतुरता है, इसीलिए तुम अटपटे पांव रखते हो, अर्थात तुम्हारा पांव यथास्थान नहीं रखा जा रहा है। नायिका आगे कहती है कि लपट बुझावत बिरह की भरेऊ आई, अर्थात तो भी मुझे कुछ दुख नहीं है, क्योंकि तुम तो कपट भरे भी आकर मेरी विरह ज्वाला बुझा जाते हो। यहाँ पर नायिका आत्मसंतोष कर लेती है और कहती है कि तो भी मुझे कुछ दुख नहीं है, क्योंकि तुम तो कपट भरे भी आकर मेरी विरह ज्वाला बुझा जाते हो। एक साथ व्याख्या इस प्रकार है। रुष्ट नायिका नायक से कहती है कि जिसके यहाँ तुम रात भर रहे हो उसी से फिर मिलने की तुम्हारे चित्त में आतुरता है, इसलिए तुम अटपटे पांव रखते हो। नायिका आत्मसंतोष करती हुई कहती है कि तो भी मुझे कुछ दुख नहीं है, क्योंकि तुम तो कपट भरे भी आकर मेरी विरह ज्वाला बुझा जाते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहारी रत्नाकर का दोहा क्रमांक 34 इस प्रकार है। लखी गुरुजन बीच कमल सौ, शीशु छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी, हे लाई बाम। यहाँ लखी का अर्थ है देखना, गुरुजन का मतलब बड़ों से है, श्याम का अर्थ श्री कृष्ण से है, आरसी का अर्थ प्रतिबिंब देखने वाले उपकरण या जिसे हम दर्पण या आईना कहते हैं उससे है, हेय का अर्थ हृदय है, बाम का अर्थ शरीर पर लगाने वाला मरहम या पीड़ाहारी औषधि है। यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। यह अंग्रेजी भाषा वाला बाम नहीं है, यह ब्रज भाषा का बाम है। चलो ठीक है, अपने मूल विषय पर लौटते हैं। वास्तव में बाम शब्द वामा से बना हुआ है। वामा अर्थात वाम भाग में रहने वाली, या जिसे स्त्री या युवती भी कह सकते हैं। यहाँ हम वाम का अर्थ राधिका से लेंगे। दोहे की व्याख्या इस प्रकार से है। नायक और नायिका या राधा और श्री कृष्ण की चेष्टा का वर्णन करते हुए एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि लखी गुरुजन बीच कमल सौ, शीशु छुआयो श्याम। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि उसे अर्थात राधा को गुरुजनों या बड़ों के बीच देखकर श्याम यानी श्री कृष्ण ने अपना सिर कमल से छुआया। मानो श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि हे कमल नयने, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। मानो श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि हे कमल नयने, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। इस पर राधिका भाव समझकर हरि सन्मुख करी आरसी, हे लाई बाम, अर्थात इस पर राधिका भाव समझकर दर्पण को श्री कृष्ण के सन्मुख, हरि सन्मुख श्री कृष्ण के सन्मुख करके हृदय से लगा लेती है। मानो राधिका भी कहना चाह रही है कि इसी दर्पण के समान मेरे निर्मल हृदय में भी तुम्हारा ही प्रतिबिंब विराजमान है। मानो राधिका भी कहना चाह रही है कि इसी दर्पण के समान मेरे निर्मल हृदय में भी तुम्हारा ही प्रतिबिंब विराजमान है। इस दोहे की समग्र व्याख्या इस प्रकार है। नायक और नायिका की या श्री कृष्ण और राधा की चेष्टा का
वर्णन करते हुए एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि राधा को गुरुजनों के बीच में देखकर श्री कृष्ण ने अपना सिर कमल से छुलाया, मानो श्री कृष्ण ने यह भाव व्यक्त किया कि हे कमल नयने, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। इस पर राधिका भाव समझकर दर्पण को श्री कृष्ण के सन्मुख रखकर हृदय से लगा लेती है, मानो राधिका भी यह कहना चाह रही है कि इसी दर्पण के समान मेरे निर्मल हृदय में भी तुम्हारा ही प्रतिबिंब विराजमान है। बिहारी रत्नाकर का दोहा क्रमांक 35 और आज के इस व्याख्यान का अंतिम दोहा इस प्रकार है। पाई महावर दैन को नायनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिलती जाई। यह बिहारी जी का प्रसिद्ध दोहा है। आप इसे छोटी कक्षाओं में पहले भी पढ़ चुके होंगे। शब्दार्थ बहुत ही सरल है। पाई का अर्थ पैरों से है। महावरी महावर लगाने के लिए प्रयुक्त रुई के गोले को कहा जाता है, जिसे महावर में भिगो कर लगाया जाता है। मिलती जाई का अर्थ है मलती जाती है या रगड़ती जाती है। दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। सखियां नाइन का परिहास करती हुई और नायिका के एड़ी की लालिमा की आपस में प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि पाई महावर दैन को नायनी बैठी आई, अर्थात नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन बैठी आई, नाइन आकर बैठी हुई है। नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठी हुई है, परंतु फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिलती जाए, परंतु नायिका के लालिमा युक्त एड़ी को देखकर तथा उसमें और महावरी में कुछ भी भेद नहीं कर पाने के कारण भ्रमवश वह नायिका के एड़ी को महावरी समझकर बार बार रगड़ती जाती है। इस दोहे में भ्रांतिमान अलंकार है। पूरे दोहे की व्याख्या एक साथ इस प्रकार है। सखियां नाइन का परिहास करती हुई और नायिका के एड़ी की लालिमा की आपस में प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन आकर बैठी हुई है, परंतु नायिका के लालिमा युक्त एड़ी को देखकर तथा एड़ी और महावरी में कुछ भी भेद नहीं कर पाने के कारण भ्रमवश वह नायिका के एड़ी को महावरी समझकर बार बार रगड़ती जाती है। इस प्रकार आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में हमने बिहारी रत्नाकर के दोहा क्रमांक 31 से 35 तक की व्याख्या की। आशा है यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।